अब ये सिट्रेट कन्वर्ट होगा एक और प्रोडक्ट में, ठीक है, ये सिट्रेट कन्वर्ट होगा एक और प्रोडक्ट में और फिर आगे जाते जाएंगे, ठीक है। सो इस सिट्रेट से दोस्तों बनता है एक और प्रोडक्ट जिसमें भी कुल 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। इस कंपाउंड या इस प्रोडक्ट में भी दोस्तों कितने कार्बन, टोटल 6 कार्बन, ठीक है। सो इस कंपाउंड का नाम है आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट। तो सिट्रेट से क्या बना दोस्तों, आइसोसिट्रेट। अब ये जो सिट्रेट और आइसोसिट्रेट है ये एक दोनों के आइसोमर्स है। तो मेरे ख्याल से जब आइसोमर्स बनते हैं तो रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो ये जो स्टेप है ये एक रिवर्सिबल स्टेप है, राइट। यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए, इस एंजाइम का नाम है दोस्तों एकोनिटेज, ठीक है। जब यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करेगा इसका नाम हम लिख देते हैं, द नेम ऑफ दिस एंजाइम, इस एंजाइम का नाम है दोस्तों एकोनिटेज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एकोनिटेज? एकोनिटेज का फंक्शन ये है कि ये सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में और फिर आइसोसिट्रेट, अगर जरूरत पड़ी, अगर आइसोसिट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ गई और सिट्रेट की कंसंट्रेशन कम है तो ये एकोनिटेज एंजाइम वापस रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगा और आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट करेगा सिट्रेट में, ठीक है। वेरी गुड। तो कितने स्टेप टोटल हो गए, 3 स्टेप। हमने कन्वर्ट किया सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में विद द हेल्प ऑफ एकोनिटेज एंजाइम, ठीक है। अब चौथा स्टेप, आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट कर रहे हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट में, और इस प्रोडक्ट में हमारे पास कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन। तो दोस्तों 1 कार्बन की कमी आ गई। कितने कार्बन, 5 कार्बन। ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का नाम है कीटो ग्लूटरेट, कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड या अल्फा कीटो ग्लूटरेट, ठीक है। ओके, अल्फा कीटो ग्लूटरेट या अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में कितने कार्बन, 5 कार्बन। 1 कार्बन कहां चला गया, तो दोस्तों मैंने वहां बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, राइट। गौर से देखे, यहां पे एक काम हुआ, क्या काम हुआ, काम ये हुआ कि 1 कार्बन भाग गया और ये कार्बन अकेले नहीं भागेगा, ये कार्बन अपने साथ 2 ऑक्सीजन को उठाकर भाग जाएगा। तो दोस्तों ये लो हमारा पहला कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, प्रोड्यूस हुआ, किस स्टेप में, जब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हुआ अल्फा कीटो ग्लूटरेट, राइट। वेरी गुड। यहाँ पे जो एंजाइम फंक्शन करेगा दोस्तों, इस एंजाइम का नाम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब दोस्तों एक बात है, बात समझने की है, हमें चाहिए कि हम समझे। डिहाइड्रोजनेज हम उन एंजाइम्स को कहते हैं जो हाइड्रोजन को निकालते हैं, जो किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, ये चाहिए था कि इस एंजाइम का नाम डीकार्बोक्सिलेज होना चाहिए था, लेकिन नहीं दोस्तों। यहाँ पे एक काम होता है, काम ये है कि इसी दौरान एक हाइड्रोजन रिमूव होती है, इसी एंजाइम के एक्शन से एक हाइड्रोजन रिमूव होती है और वो हाइड्रोजन NAD के ऊपर लाद किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसी दौरान यहां पे दोस्तों एक NAD आ जाएगा, कौन सा मॉलिक्यूल, NAD, और इस NAD से क्या बन जाएगा, इस NAD से क्या बन जाएगा, चले आप बताएं। जब एक NAD किस चीज को ज्ञान करता है, हाइड्रोजन को ज्ञान करता है, तो इससे क्या बनता है, NADH, NADH,
H बन जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला जो NADH का मॉलिक्यूल है वो तैयार हुआ, NADH एंजाइम तैयार हुआ। ठीक है, किस स्टेप में? जब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो रहा था अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, किस एंजाइम की मदद से? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस की मदद से। ठीक है, अब आगे जाते हैं। आगे जाते जाते हम एक और कार्बन को लूज करेंगे, तो कितने कार्बन रह जाएंगे? 4 कार्बन। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों हमारे पास एक और ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, गौर से देखें, कि जिसमें होंगे कितने कार्बन? 4 कार्बन। और इस कंपाउंड का और इस प्रोडक्ट का जो नाम होगा वो होगा सक्सिनाइल CoA। सक्सिनाइल CoA। ठीक है दोस्तों, क्या बन गया? किस चीज से क्या बन गया? अल्फा कीटो ग्लूटारेट से बन गया सक्सिनाइल CoA। अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कितने कार्बन? 5। सक्सिनाइल CoA में कितने कार्बन? 4 कार्बन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक और कार्बन भागने में कामयाब हुआ, भाग गया। सो जब कार्बन भागता है, चला जाता है, तो आपको पता है कि कार्बन तो अकेले नहीं जाता, कार्बन अपने साथ किस चीज को ले जाता है? आप बताएं, ऑक्सीजन को। तो हमारा दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल हुआ था वो चला गया, रिलीज हुआ। ठीक है, यहां पे जो एंजाइम फंक्शन करेगा, यहां पर जो एंजाइम फंक्शन करेगा उस एंजाइम का नाम क्या है? अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस। यहां पे कौन सा एंजाइम फंक्शन करेगा? एंजाइम्स को, सारे एंजाइम्स को मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। यहां पे जो एंजाइम फंक्शन करेगा उस एंजाइम का नाम होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, अब आपको पता है कि फिर एक हाइड्रोजन को निकाल दिया गया और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी चला गया है। तो ये जो डिहाइड्रोजनेज वाले एंजाइम है, ये हाइड्रोजन को यहां से निकालकर NAD पे लाद करते हैं। ठीक है, तो ये लोग दोस्तों यहां पे क्या होगा? यहां पे NAD आकर क्या बन जाएगा? NAD रिड्यूस हो जाएगा, क्या बनाएगा? NADH। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज ने क्या किया कि इस प्रोडक्ट से, इस रिएक्टेंट से हाइड्रोजन को निकाल दिया और किसे दे दिया? NAD को दे दिया। तो NAD क्या बन गया? NADH बन गया, यानी NAD वाला जो एंजाइम है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, और इस दौरान क्या रिलीज हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। ठीक है, सो अल्फा कीटो ग्लूटारेट को हमने कन्वर्ट किया किस चीज में? सक्सिनाइल CoA में। ठीक है, अब आगे जाते हैं। आगे जाते जाते हम देखेंगे दोस्तों कि जो कार्बन की तादाद है, ये अगर आप गौर से देखें, यहां पर 4 है, यहां पर भी 4 है, तो आगे स्टेप्स में कार्बन की तादाद सेम रह जाती है। यहां पे 6 थी, फिर 6, फिर 5, फिर 4, और आगे के स्टेप्स में यही 4 कार्बन रह जाते हैं। ठीक है, सो सक्सिनाइल CoA से जो कंपाउंड बनेगा उसे हम कहेंगे सक्सिनेट। और सक्सिनेट में दोस्तों कितने कार्बन? मैंने आपको बताया कि कार्बन की तादाद चेंज नहीं होगी। कितने कार्बन? 4 कार्बन अगेन। सो कौन सा कंपाउंड? सक्सिनेट। ठीक है, सक्सिनाइल CoA से बन गया सक्सिनेट। कितने कार्बन? 4 कार्बन वाला। यहां पर जो एंजाइम फंक्शन करेगा, और से देखिए, यहां पर जो एंजाइम फंक्शन करेगा इसे हम कहेंगे सक्सिनेट थियोकाइनेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम? राइट, सक्सिनेट थियोकाइनेज। यहां पर
आपको पता है, मैंने आपको समझाया है कि जब काइनेज होगा तो फॉस्फेट ऐड करेगा। किस चीज को ऐड करेगा? फॉस्फेट को ऐड करेगा। अब आप गौर से देखें, यहां पे एक बहुत खूबसूरत सा स्टेप होता है। वो स्टेप क्या है? स्टेप ये है कि जब सक्सिनाइल को ए सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये जो सक्सिनेट थियोकाइनेज वाला एंजाइम है ये इस तरह करता है, गौर से देखिए आप दोस्तों, ये इस तरह करता है कि GDP को कन्वर्ट करता है GTP में। यानी गुआनोसिन डाइफॉस्फेट ने किस चीज को गेन किया? एक फॉस्फेट को गेन किया, क्या बन गया? गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। ठीक है, अब मैंने पहले आपको बताया कि जो GTP है ये थोड़ा अनस्टेबल होता है। जब अनस्टेबिलिटी की बात आती है तो इसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। अब जब ये GTP फिर ब्रेक हो जाएगा तो ये फॉस्फेट को रिलीज करेगा। इस फॉस्फेट को कौन उठाने में कामयाब हो जाएगा? इस फॉस्फेट को दोस्तों एक और जो हमारा मॉलिक्यूल है जिसे हम कहते हैं ADP, ये ADP फॉस्फेट को उठाकर क्या बनाएगा? ATP। ठीक है, तो यहां पे एक सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के प्रोसेस से क्या बना? ATP बन गया। ठीक है, राइट। सो जब सक्सिनाइल को सक्सिनेट थियोकाइनेज एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है तो इस दौरान एक ATP का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। अब आगे जाते हैं, सक्सिनेट को कन्वर्ट करते हैं फ्यूमरेट में। सक्सिनेट को हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज में? फ्यूमरेट में। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि कार्बन की तादाद क्या रह जाएंगी? सेम रह जाएंगी। जब नया प्रोडक्ट बनेगा तो इसका नाम होगा क्या? फ्यूमेरेट। ठीक है, फ्यूमेरेट। अब देखिए यहां पर जो एंजाइम एक्ट करेगा ये भी डिहाइड्रोजनेज वाला एक्टिविटी करेगा। ठीक है, क्या नाम होगा इस एंजाइम का? आप बताएं। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, राइट? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है ये क्या कर देगा? फिर आपको पता है कि हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो जब हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा तो इस हाइड्रोजन को किसे दे देगा? यहां पे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि एक मॉलिक्यूल है, एक एंजाइम है जिसका नाम है FAD। तो जब सक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमरेट में तो FAD की रिडक्शन हो रही है और FAD कन्वर्ट हो रहा है FADH में। ठीक है दोस्तों, क्या बन गया? FADH का जो मॉलिक्यूल है, एंजाइम है, वो भी बन गया। ठीक है, तो सक्सिनेट कन्वर्ट हुआ किस चीज में? फ्यूमरेट में। इस दौरान FAD की रिडक्शन हुई, किसकी मदद से? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से, राइट? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो फ्यूमरेट है ये कन्वर्ट होगा मेलेट में। किस चीज में? मेलेट। ठीक है, मेलेट में कितने कार्बन होंगे? आपको पता है बहुत अच्छी तरह, 4 कार्बन। मेलेट में भी 4 कार्बन। यहां पर जो एंजाइम फंक्शन करेगा इस एंजाइम का नाम होगा फ्यूमरेज। कौन सा एंजाइम? फ्यूमरेज। राइट, थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाते हैं। राइट, तो फ्यूमरेज एंजाइम ने क्या किया कि फ्यूमरेट को कन्वर्ट किया किस चीज में? मेलेट में। जबरदस्त, बस आखिरी स्टेप रह गया है। अब आप और से देखें, यहां पर एक और एंजाइम फ्यूमरेट पर एक्शन करेगा और फ्यूमरेट से हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो उस एंजाइम का नाम क्या होगा? मेलेट पर एक्शन करेगा तो उस एंजाइम का नाम होगा मेलेट डिहाइड्रोजनेज। राइट,
तो इस एंजाइम का नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज क्या कर रहा है? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज मैलेट से हाइड्रोजन को निकाल रहा है, और हाइड्रोजन कहा जाएगा दोस्तों, तो आपको बखूबी पता है कि हाइड्रोजन को कोई ना कोई तो गेन करेगा, और वो कोई ना कोई जो है वो है NAD। ये जो NAD है ये हाइड्रोजन को गेन करके रिड्यूस हो जाएगा किस चीज में? NADH में। क्लियर है दोस्तों? तो ये लो जी, हमने एक और NADH भी बना दिया। अब ये जो हमारा प्रोसेस है किस चीज का? क्रिप्स साइकिल का, ये कंप्लीट हुआ। और से देखिए, मैलेट पर मैलेट डिहाइड्रोजनेज जब एक्ट करेगा तो इसे किस चीज में कन्वर्ट करेगा? ऑक्जेलो एसीटेट में। अब अगर और एसिटाइल को ए मौजूद होंगे तो ये ऑक्जेलो एसीटेट फिर इसके साथ फ्यूज होके सिट्रेट सिंथेज की मदद से फिर साइकिल को स्टार्ट करेंगे। आखिर में जो प्रोडक्ट बनता है क्रिप्स साइकिल में, उसका नाम है ऑक्जेलो एसीटेट। ये ऑक्जेलो एसीटेट बहुत जरूरी चीज है। क्यों? अगर ये ना हो तो एसिटाइल को ए आगे नहीं जा सकता, एसिटाइल को ए से सिट्रेट नहीं बन सकता, और फिर आगे वाले स्टेप्स नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, सो गौर से देखिए, जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा कि हम क्या क्या बनाएंगे, और हमने अपना वादा पूरा किया। क्या वादा था? कि हम बनाएंगे किस चीज को? यस, हम बनाएंगे कितने NADH? 3 NADH हम बनाएंगे। ये लो दोस्तों पहला वाला NADH, और हमने कहा था कि 3 बनाएंगे, तो ये लो दूसरा वाला NADH, और यहां देखे ना, ये लो तीसरा वाला जो NADH था ये भी बन गया। कितने NADH बन गए? 3। हमने ये भी कहा था कि हम बनाएंगे एक FADH को भी। ये लो दोस्तों, एक हमने FADH भी बना दिया, और साथ में ATP भी बन गई। ठीक है, तो अब ये कहा जाएंगे, ये जो 3 NADH बन गए और एक FADH बन गया, ये लोग कहा जाएंगे? दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि ये जो लोग हैं ये आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रन करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रन करने के लिए जो चीजें चाहिए वो हमने तैयार किए किस चीज में? क्रिप्स साइकिल। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रोसेस था, ये सारा का सारा हमारा जो क्रिप्स साइकिल है ये कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा हो, और आपके कुछ जो फॉल्ट्स है वो इस लेक्चर से करेक्ट हो गए होंगे। आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमसे दोस्ती पक्की कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और वीडियोस जब अच्छे लगते हैं तो लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच।